कि तुर्क आक्रमण, और तुर्क आक्रमण में हम लोगों ने देखा था कि आक्रांता में सुबकगीन को देखा था। किसको देखा था जी? सुबकगीन को। सुबकगीन प्रथम तुर्क आक्रांता था, ठीक है। सुबकगीन था वह प्रथम तुर्क आक्रांता था जिसने भारत के ऊपर आक्रमण किया था। क्लियर? इसके पश्चात महमूद गजनवी। कौन? महमूद गजनवी। सुबकगीन और सुबकगीन के बाद महमूद गजनवी। गजनवी के बाद महमूद गौरी। इनके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। गोरी नहीं हुआ है, गोरी होगा तो गुलाम भी होगा क्या? अब देखिएगा ये सर्वाधिक बार आक्रमण किया, सर्वाधिक बार आक्रमण। और ऐसा कहा जाता है कि भारत पर इन्होंने 17 बार आक्रमण किए। कितने? 17 बार। क्लियर? जिसमें सबसे भयानक आक्रमण 16वां आक्रमण। कौन? 16वां आक्रमण। और जो 16वां आक्रमण था यह आक्रमण सोमनाथ मंदिर, गुजरात, वर्तमान का सौराष्ट्र। अब देखिएगा जूनागढ़ से थोड़ा सा आगे बढ़ता है, एकदम समुद्र तट के किनारे। कहां? समुद्र तट के किनारे, सौराष्ट्र। सोमनाथ पर जब महमूद गजनवी आक्रमण किया उस समय देखिए कि उस मंदिर में लगभग 50,000 लोग। कितने हजार? 50,000 लोग लगभग पूजा अर्चना यज्ञ हवन कर रहे थे। और लोगों में यह विश्वास कर लगी कि हमारी सुरक्षा जो है वो सुरक्षा भगवान भोले शंकर करेंगे, क्योंकि भगवान भोले शंकर का वो मंदिर है। और महमूद गजनवी की सेना इन तमाम लोगों की हत्या कर दी। काफी अभड़ा तफरी हुआ, लोग पूजा पाठ करते रहे, सबकी जानें चली गई। महमूद गजनवी यहां से भगवान शिव के शिवलिंग को तोड़कर ले गया और अपनी मस्जिद के सीढ़ियों में लगवा दिया। कहां? मस्जिद के सीढ़ियों में लगवा दिया। ये सर्वाधिक बार आक्रमण किया। अब एक चीज आता है निकलकर कि सुबकगीन और सुबकगीन के दो बेटे में एक का इस्माइल, दूसरा महमूद गजनवी। इस्माइल की हत्या करी, गजनवी शासक बना। गजनवी 998 से 1030 तक शासन करता है। 998 से 1030 तक। इसके बाद देखिएगा कि मुगल इतिहासकार इरफान हबीब, कौन? मुगल इतिहासकार इरफान हबीब कहते हैं कि महमूद गजनवी की जो उद्देश्य था वह उद्देश्य यही था कि हम भारत से अकूत धन को लूटे, भारत में लूटपाट मचाएं और धन को लेकर अपने यहां चले जाएं। जबकि गौरी का यह उद्देश्य था कि हम भारत में साम्राज्य की स्थापना करें। क्लियर? नेक्स्ट अब देखिएगा सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण हुआ वह आक्रमण 1025 में हुआ था। कब हुआ था? 1025 में हुआ था। अब क्या होता है कि जब आक्रमण होगा और भगवान भोले शंकर के मंदिर को तोड़ा जाएगा तो कोई ना कोई बनवाने वाला व्यक्ति होगा, क्योंकि इसका पुनर्निर्माण होगा। जब तक पुनर्निर्माण नहीं होगा वह मंदिर उतनी सुंदर अवस्था में नहीं होगी। तो पुनर्निर्माण के लिए देखिएगा कि पुनर्निर्माण होता है 1026 ईस्वी में। कब? 1026 ईस्वी में पुनर्निर्माण होता है। और 1026 में जो पुनर्निर्माण होता है वह निर्माण भीमपाल प्रथम ये चालुक्य वंश के शासक थे। ये चालुक्य वंश के थे, चालुक्य वंश के। भीमपाल प्रथम ने उनका पहली बार
निर्माण कराया, पुनः निर्माण कराया। क्लियर? दूसरा जो निर्माण की बात आती है वो 1196 में कुमारपाल के द्वारा, 1196 ईस्वी में कुमारपाल के द्वारा 1196। और तीसरा जो निर्माण होता है वह 1765 में। देखिएगा कि औरंगजेब भी उस मंदिर को तोड़ता है। कौन? औरंगजेब भी उस मंदिर को तोड़ता है, और जब तोड़वाता है उसके बाद अहिल्याबाई होलकर, उनका नाम था अहिल्याबाई होलकर, और अहिल्याबाई होलकर के द्वारा 1765 में पुनः उसका निर्माण होता है। और अगला जो निर्माण होता है वह अगला निर्माण होता है, ध्यान रखिएगा कि आजादी के पश्चात 1950 में और सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जब देश के प्रथम गृह मंत्री बनते हैं, और गृह मंत्री बनने के पश्चात वो काम करते हैं कि सोमनाथ मंदिर का पुनः निर्माण करवाते हैं। क्लियर? 17वां अकबर, 16वां अकबर, 16वां अकबर। देखिएगा कि 15 अकबर तक हम लोगों ने चर्चा किया था, और 15 अकबर के बाद 16वां अकबर जो है, ये 16वां अकबर 1025 में जो आप लोगों ने देखा, और ये 16वां अकबर है। मंदिर होगा सोमनाथ, राज्य होगा गुजरात। क्लियर? एरिया की बात करते हैं तो इस एरिया को सौराष्ट्र कहते हैं। क्या कहते हैं? सौराष्ट्र कहते हैं। अब 16वां अकबर सोमनाथ मंदिर पर किया था, सोमनाथ मंदिर पर किया था। यहां का शासन भीमपाल प्रथम था। यहां का शासन भीमपाल प्रथम था, भीमपाल प्रथम था। अरे एक चीज आप समझ लीजिए कि ये आक्रांता थे, आक्रमण करने आते थे, धन लूटते थे और पुनः भाग जाते थे। क्लियर? नहीं तो लूट कर यहाँ पे साम्राज्य की स्थापना कर देते, यही बस जाते नहीं। जैसे मुगल आएंगे, मुगल की बात जब हम करेंगे तो मुगल क्या करेंगे? आक्रमण भी करेंगे, जीतेंगे भी, और यहाँ वंश की स्थापना कर देंगे। इससे बाद गोरी जब आएंगे, गोरी भी अपने साम्राज्य की स्थापना करेगा। लेकिन तुर्क में यह गुण नहीं था कि साम्राज्य स्थापित करे, वह यही सोचता था वर्तमान सतयुग सरगना की तरह, जो पिछले कुछ दिनों में हमारे यहाँ समाप्त हुए हैं, सतयुग के सरगना लोग बदमाशों की तरह हरकत करता था, लूटपाट मचाता था और धन दौलत लेकर के भाग जाता था। क्लियर? लिखेंगे शासक कौन? भीमपाल प्रथम था। नेक्स्ट में महमूद गजनवी, जब सोमनाथ पर आक्रमण किया तो उस समय लगभग 50,000 लोग पूजा, यज्ञ, हवन कर रहे थे। क्लियर? लगभग 50,000 लोग पूजा, यज्ञ और हवन कर रहे थे। अब यहां थोड़ा समझेंगे। देखिएगा कि 50,000 लोग, एक भारी भरकम भीड़ हुई। लोगों में यह सोच थी कि हमारी रक्षा भगवान भोले शंकर करेंगे, और भगवान भोले शंकर रक्षा करेंगे, अर्थात हम लोगों का कुछ नहीं होगा। लोग अपनी पूजा में मग्न रहे, और 50,000 लोगों की हत्या कर दी गई। हत्या होने से यह स्पष्ट होता है कि जब आप अपनी सुरक्षा जो खुद नहीं कर सकता, उसकी सुरक्षा, उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते हैं। अर्थात आप अपनी सुरक्षा करेंगे तो भगवान आपकी सहायता कर सकते हैं। क्या करेंगे? भगवान आपकी सहायता कर सकते हैं। अरे भगवान पे हम टिप्पणी नहीं करते, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि यदि आप अपनी सुरक्षा खुद से नहीं करेंगे तो भगवान भी आपकी सुरक्षा नहीं करेंगे। एक आप लोग सुने होंगे, सबल सहायक सबल के निबल न कोई सहाय,
दीपक सहाय पवन सहायक आग के और दीपक देत बुझाए। यदि आप अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं उसमें सहायता भगवान कर देंगे, चल निकल जाओ। लेकिन अगर हाथ में हाथ रख के सोचते हैं कि भगवान ओम नमः शिवाय, पता चला गर्दन कट गई, आवाज बंद हो गई। नहीं, इसलिए आप अपनी सुरक्षा स्वयं करें, भगवान आपकी सहायता कर सकते हैं। भगवान आपका डायरेक्ट आपके लिए लड़ेंगे नहीं, लड़ना आपको पड़ता है, हक आपको मांगना होता है, और हक जब आप मांगेंगे तो आपकी सहायता भगवान करेंगे, अर्थात भगवान आपका हक मांगकर आपको दे नहीं देंगे। याद रखिएगा, नौकरी की तैयारी आपको करनी होती है, आप खुद नौकरी की तैयारी करेंगे, भगवान आपकी सहायता करेंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि भगवान एग्जाम में बैठकर नौकरी पास करके एग्जाम पास आपको देंगे, ले बेटा और तू केवल चम्मच से घी पीते रह। क्लियर? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। इससे यह प्रतीत होता है, इससे यह प्रतीत होता है। नेक्स्ट, अब क्या कहा था लिखा आप लोग कि 50,000 लोगों की हत्या कर दी गई। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, सोमनाथ मंदिर का पुनः निर्माण। सोमनाथ मंदिर का पुनः निर्माण सोमनाथ मंदिर का पुनः निर्माण 1026 ईस्वी में 1026 ईस्वी में भीमपाल प्रथम जो कि चालुक्य वंश के शासक थे, भीमपाल प्रथम जो कि चालुक्य वंश के शासक थे, ने करवाया था। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा, इसका दूसरा निर्माण देखिएगा, लिखेंगे दूसरा निर्माण 1196 ईस्वी, 1196 ईस्वी कुमारपाल। तीसरा निर्माण 1765। देखिएगा कि 1765 में पुनः जो निर्माण हुआ उसमें औरंगजेब का एक फरमान आता है उससे पहले, और औरंगजेब के फरमान के पश्चात जो मंदिर होता है सोमनाथ मंदिर, उस मंदिर को तोड़ा जाता है। और मंदिर को तोड़ने के पश्चात अहिल्याबाई होलकर, क्या नाम था? अहिल्याबाई होलकर के द्वारा 1765 में, कब? 1765 ईस्वी में इसका पुनः निर्माण कराया गया। क्लियर? 1765 ईस्वी में अहिल्याबाई होलकर के द्वारा कराया गया। और चौथी बार जो पुनः निर्माण हुआ वह 1950 में 1950 में भारत के सरदार, क्या जी? भारत के सरदार अर्थात भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा 1950 में कराया गया। हाँ, सरदार, अरे भारत के भी सरदार थे, हमारे भी सरदार तो है ही, भारत के सरदार थे, लौह पुरुष, जितना कहे उतना कम पड़ेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कराया गया 17वां आक्रमण। देखिएगा कि जब 10 से 25 ईस्वी में, इसकी थोड़ी सी कहानी देखते हैं
कि 1025 ईस्वी में जब सोमनाथ को लूट करके महमूद गजनवी वापस जा रहा था, कहाँ वापस जा रहा था, तो पंजाब के जाटों ने इसके लठ बजाए थे। क्या बजाए थे? इसको काफी परेशान किया था, अर्थात चुत्तर के चोट छुड़ाए थे। किकर महमूद गजनवी की सेना को। गजनवी तो वापस चला गया, लेकिन बाद में क्या हुआ कि 1027 ईस्वी में वह जाटों के विरुद्ध अभियान छेड़ता है। क्या करता है? जाटों के विरुद्ध आक्रमण करता है, और जाटों के विरुद्ध अर्थात मुल्तान व सिंध के ऊपर आक्रमण करता है। जो पंजाब प्रांत, पाकिस्तान का पंजाब वर्तमान के और भारत के भी पंजाब के हिस्से में आते थे, तो पंजाब के जाटों के विरुद्ध यह अभियान था जो मुल्तान और सिंध के जाटों के ऊपर था। 17वां आक्रमण था। क्यों किया? कि जब सोमनाथ लुटकर जा रहा था तो जाटों ने इसको लठ बजाए थे, लठबाज जाट लठ बजाए, लेकिन उसी के एवज में, या ये कहें उसी की बदला लेने के लिए, प्रतिशोध को शांत करने के लिए वह सिंध व मुल्तान के जाटों के ऊपर आक्रमण किया था। क्लियर? नेक्स्ट किंग 17वां 1027 ईस्वी 1027 ईस्वी में 1027 ईस्वी में यह अंतिम आक्रमण था। यह अंतिम आक्रमण था जो मुल्तान व सिंध के जाटों पर किया था। लिखेंगे उत्वी, उत्वी यह शाही इतिहासकार थे। शाही इतिहासकार थे। ग्रंथ की जब बात करते हैं, उत्वी की क्या ग्रंथ, तो ग्रंथ की बात करते हैं किताब उल यामनी, किताब उल यामनी। और दूसरी जो ग्रंथ है, यह दूसरा ग्रंथ तारीख उल यामनी। तारीखुल यामनी, दो ग्रंथों की इन्होंने रचना करी। इसके पश्चात देखिएगा कि महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, और भारत जो आया था वह दूसरा विद्वान था जिसका नाम था अल-बरूनी। क्या नाम था? अल-बरूनी। और अल-बरूनी की जब बात करते हैं तो यह वह विद्वान था जिसने पुराणों की अध्ययन किया था, अर्थात यह पहला मुसलमान था जिसने पुराणों का अध्ययन किया था। यह पहला मुसलमान था जिसने पुराणों का अध्ययन किया था।